बेहद अहम है। महाराष्ट्र की एक पार्टी है शिवसेना, शिवसेना का बीएमसी में प्रभाव है। शिवसेना के हैं संजय राउत, बड़बोले संजय राउत, नोटी संजय राउत। नोटी को महिमा मंडन किया था, नई डिक्शनरी पैदा की थी संजय राउत ने। संजय राउत ने शिवसेना में आज के मुख्य पत्र सामना में जो लिखा है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने राहुल गांधी की जमकर चापलूसी की है। पहली बार जिस राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठाते रहे हैं संजय राउत, उस संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी ही दिल्ली में नेता हो सकते हैं, भाजपा के खिलाफ सबसे बड़े नेता। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि केंद्र में बीजेपी के खिलाफ जो केंद्रीय नेता होगा वो राहुल गांधी ही होगा। ये वही संजय राउत हैं जिसने 6 महीने पहले राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठाया था, जिसके कारण गांधी परिवार से जबरदस्त फटकार लगी थी। उन्होंने कहा था कि यूपीए का अध्यक्ष, अब यूपीए की कमान शरद पवार को संभालनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि चूंकि सोनिया गांधी अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, राहुल गांधी उस योग्य नहीं है, तो शरद पवार की चापलूसी में उन्होंने कहा शरद पवार को यूपीए सुप्रीमो होना चाहिए। तो फिर केंद्र की राजनीति के लिए उन्होंने शरद पवार का नाम क्यों नहीं लिया? क्यों उन्होंने नाम राहुल गांधी का लिया और कहा कि ममता बनर्जी अगुवाई नहीं कर सकती? दरअसल अब शिवसेना को इस समझ में आने लगा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उसके सामने जो बड़ी चुनौती है वो शरद पवार है। बीएमसी का चुनाव है और इसमें क्षेत्रीय घटक शरद पवार की पार्टी है और शिवसेना ने साफ कर दिया है कि बीएमसी के चुनाव में वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि वो एनसीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर पाएंगे और कांग्रेस को बस फुसला करके थोड़ा सा चूरन दे देंगे। तो क्या ये राहुल गांधी के सामने शिवसेना का समर्पण है या पप्पू के सामने चूरन बांटने का एक दांव है? शिवसेना ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव है, उस बीएमसी के चुनाव में 200 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। मतलब चूरन थमाया जाएगा मात्र 27 सीट के लिए क्या कांग्रेस पार्टी को, और राहुल गांधी की तारीफ करके चूरन की तैयारी कर ली है क्या संजय राउत ने? संजय राउत बहुत चालाक आदमी है, तो इस बात से उन्होंने साफ कर दिया कि बीएमसी के चुनाव में वो एनसीपी के साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे और चूरन थमा करके कांग्रेस के साथ करेंगे गठबंधन। कांग्रेस को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि आप केंद्र की पार्टी हैं, हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप बीएमसी में कहां पड़े हुए हैं, आपको हम केंद्र की राजनीति में मदद करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना दिखाया है और यह सपना वैसा ही है जैसा दिग्विजय सिंह ने प्रियंका वाड्रा के लिए राज्यसभा का सपना दिखा करके मध्य प्रदेश निगल लिया। अपना खुद का राज्यसभा पा करके मध्य प्रदेश पूरी तरह से निगल लिया। तो संजय राउत की इस राजनीति में क्या है, इसको समझना बेहद दिलचस्प है। कुछ लोगों के सवाल ले लूं मैं। रमेश पटेल जी कह रहे हैं अभी ये हालात हैं, मन उदास है मनीष जी। बिल्कुल उदास करने की जरूरत नहीं है रमेश भाई, ये चीजें चल रही होती हैं और कहते हैं ना कि जब दिया जलता है, दीपावली दुर्गा पूजा के बाद आना है, तो दिए की बात कीजिए कि जब दिया जलता है, बुझने का वक्त आता है तो ज्यादा फर्क आता है। इन सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ यदि चुन करके आ गए तो 2024 के बाद भारत का नेतृत्व और कैसा होगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मोदी जैसा नेतृत्व इस देश को मिलेगा। ये देश तुष्टीकरण वाला देश था। इस देश में यदि राष्ट्रवादी कोई नेता भी होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा होगा कि हाँ सबको संतुष्ट करने वाला होगा। ये बदला दौर है और इस दौर में खैरातियों के खात्मे का दौर है और ये खैरातियों के तिल मिलाने का दौर है। इसीलिए किसी भी ढंग से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।